हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो और बहुत मज़े में हो और बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? तो बेटा, आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आया हूँ, जिसका जवाब मुझसे बच्चे माँग-माँग के थक गए, बोले सर कुछ बता दो, है ना? क्वेश्चन हम लोग का एक बहुत ही छोटा-सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर इतना टाइम जा चुका है, अब बोर्ड्स का प्रेशर नहीं है, किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है, कहीं घर से जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सर हम ड्रॉपर हैं, मतलब हमने ड्रॉप ले लिया हो। सर सिचुएशन ऐसी हो गई है हमारी। सर अब चीज़ों को कैसे कॉम्प्रिहेंड करें, कैसे एडवांस की तैयारी करें, कैसे मेंस की तैयारी करें, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेंस कब होने वाला है ये भी नहीं पता। सर एडवांस कब होने वाला है ये भी नहीं पता, है ना? पर तो सर इस चीज़ की हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें? हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर इट? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने सर सब कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है, पर सर इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यूटी कैसे बना के रखें, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गाड़ी कब तक चलने वाली है वी डोंट नो। है ना बेटा? तो एक ज़ाहिर-सी बात है ना? एकदम ज़ाहिर-सी बात है कि किसी का भी मेंटल स्टेट ऐसी जगह पे आके हिलना 100% तय है। यार हम भी जैसे बैठे हैं, घर की चार दीवारी में बंद होके बैठे हैं यार, क्या करें इसके अलावा? ऑप्शन नहीं है। और एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ बच्चा, बच्चा के लिए तो क्या है यार, पूरे दिन किताब कैसे लेके बैठेगा वो? बात सही है ना? तो भई अब करना क्या है सर? स्ट्रैटेजाइज़ कैसे करें सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहा देख बेटा, यही तेरे लिए प्लस पॉइंट है कि तेरे को अगर किसी चीज़ के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको तू एकदम लास्ट तक देख, तेरे को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। एंड आई एम मेकिंग श्योर कि अगर तूने ये मेरी मैंने जो टिप्स बता रहा हूँ, अगर बेटा तूने फॉलो कर ली, तो 100% तेरा सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं ऐसी-वैसी कोई टिप्स देने नहीं वाला। मैं सिर्फ यही कहने वाला हूँ कि पढ़ो, है ना? पर उसको करना कैसे है? प्लानिंग अपनी क्या रहनी चाहिए? स्ट्रैटेजी अपनी क्या रहनी चाहिए? आ रही है बात समझ में? कोई डेटा, स्टैटिस्टिक्स अपने को पहले से पता होना चाहिए, वो चीज़ अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो भाई अपन क्या करने वाले हैं, मैं तुमको छोटी 2-3 टिप्स ऐसी बताऊँगा, जिससे कि भाई तुम लोग अपनी पढ़ाई को और बूस्ट कर सकते हो। पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई तो करनी ही है, पर उसको थोड़ा-सा बूस्ट मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगा। हमेशा याद रखना, हार्ड वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। हार्ड वर्क करना तो है, कितना करना है सर? बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा करना है हार्ड वर्क, पर उसको एक सही डायरेक्शन में किया ना, उसको एक सही डायरेक्शन में किया, तब जाके रिज़ल्ट आएगा, वरना रिज़ल्ट नहीं आने वाला। गॉट माय पॉइंट? ठीक है? तो बेटा देख करना क्या है, पहले देख छोटा सा एनालिसिस है कि सर एडवांस क्वालिफाई करने के लिए या फिर सिलेक्शन होने के लिए एक ढंग की रैंक लाने के लिए सर कितना चाहिए होता है? मैं कहा सोच, ये तो जनरल सवाल है, आधे से ऊपर जनता को नहीं पता कि एडवांस क्वालिफाई करने के लिए या फिर एक ढंग की सी रैंक लाने के लिए, मतलब तुम एक रिस्पेक्टेबल रैंक तक पहुंच जाओगे अगर तुम इतना लेके आ गए तो। वो है कितना? वो है कितना? 40%। कितना है? सिर्फ 40%। सोच के देख, 40%। हाँ भाई हाँ, एक डिसेंट रैंक लाने के लिए बेटा तेरे को सिर्फ 40% चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 40%, ओनली 40%। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, रहेगा। और लोगों के पसीने छूट जाते हैं 40% लाने में भी। क्यों? बस डायरेक्शन सही नहीं है। साला मेहनत तो कर रहे हैं, बट डायरेक्शन नहीं है। हाँ के ना? तो बेटा देख, अब हम बात यही करेंगे कि सर इस चीज को डायरेक्शन कैसे देवे, इस चीज को डायरेक्शन कैसे देवे, मेरे को पढ़ना कैसे है, चैप्टर कैसे प्रिपेयर करूँ, सब बताऊंगा। ठीक है ना? बस एक बात दिमाग में लेके चलना, एक डिसेंट रैंक अगर जेई एडवांस में लानी हो, तो अपने को बेटा सिर्फ कितना चाहिए? 40%। 50 लाता हो तो अच्छी कॉलेज मिल जाएगी भाई तेरे को, आईआईटी 100% मिलेगी। और 50% लाना कोई बड़ी बात नहीं। कैसे बड़ी बात नहीं सर? आप तो ऐसे हंसते खेलते कहते रहो, इधर हमारे तो वांदे हो जाते हैं। मैं कहते बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए बेटा जेई एडवांस की तैयारी वही कर रहे हैं कि जिनका मेंस में 150 प्लस स्कोर है। मैं किसी को झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। बेटा अगर तेरा स्कोर 150 प्लस है, अगर तेरा स्कोर 150 प्लस है, या फिर तू इस वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई हेल्थ इशू था या फिर समथिंग लाइक दैट,
है ना, एंड यू आर ए वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट कि भाई 150 तो सर आराम से आ जाता पर थोड़ी गलती की वजह से रह गया, तो भाई ये सिर्फ उन्हीं के लिए ये स्टेटिस्टिक्स, जिनका 100 से 150 के बीच में झूल रहा है, बेटा मेक श्योर कि अप्रैल अटेम्प्ट को बहुत इज्जत से दो, ठीक है ना। हम आज के सेशन में पूरी वही चीज कवर करेंगे, हम आज के सेशन में पूरी वही चीज कवर करेंगे कि मेंस के साथ साथ एडवांस कैसे पढ़ना है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी, बेटा पहली प्रायोरिटी हमारी ये जो अटेम्प्ट है दूसरा वाला मेंस का वो है, उसके बाद एडवांस का पेपर आएगा, आके ना। तो मेंस का पेपर अगर हमारा एकदम सॉलिड गया तो एडवांस के लिए एकदम बूस्ट मिल जाएगा, यस वी कैन डू समथिंग, है ना। तो एक स्टैटिस्टिक्स है, आपने दिमाग में लेके चलना, क्या है वो स्टैटिस्टिक्स के सिर्फ 40% नंबर चाहिए, सिर्फ 40% नंबर चाहिए अगर डिसेंट रैंक चाहिए तो। अब इसको अचीव करना बहुत ही आसान है, जिन्होंने मेंस का पहला अटेम्प्ट दिया है या फिर मेंस इनका बहुत ही बढ़िया है, जिन्होंने ऑलमोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, आके ना। तो तुमको पता होगा कि बेटा मेंस के पेपर में सवाल कैसे आते हैं, इजी आते हैं, मीडियम आते हैं और टफ आते हैं, आगे ना। तो बेटा जो जेई मेंस का जो मीडियम टाइप क्वेश्चन का सेक्शन है ना, वो सेक्शन बनता है एडवांस का इजी सेक्शन, और जो जेई मेंस का टफ सेक्शन बनता है, ये जो टफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो बनते हैं अपने एडवांस के मीडियम टाइप क्वेश्चन, और अपने एडवांस के टफ क्वेश्चन की कैटेगरी तो अलग। इतना बात समझ में आया तेरे को, यही ब्रेकअप रहता है हमेशा। अगर तू एक ढंग का पढ़ने वाला बच्चा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखना, तेरे को आराम से मालूम चल जाएगा कि सर क्या कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अब सर 40% तक कैसे पहुंचे, बता दे, बिल्कुल आसान है। जो अपनी कैटेगरी होती है, अपने एडवांस के पेपर की जो कैटेगरी होती है बेटा, वो कैटेगरी होती है इजी मीडियम टफ, तीन ही कैटेगरी होती है। अब जो इजी लेवल के जो क्वेश्चन है वो 35% तक बेटा इजी क्वेश्चन देता है एडवांस। 35% इजी क्वेश्चन का मतलब भाई मीडियोकर लेवल फॉर जेई मीन्स। मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं 40% और टफ आते हैं अपने पास तकरीबन तकरीबन 25%। तो टफ छोड़ दे, टफ तक जानना ही नहीं है, टफ तक तो जानना ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ मीडियम भी पूरा नहीं करना, मीडियम भी आधा कर ले, मीडियम भी आधा कर ले, इजी पूरा मार, मीडियम आधा मार ले। कितना परसेंटेज हो गया, गिन खाली एक बार। 35 और 20 कितना होता है, 55%। भाई 40 तो बहुत दूर की बात है, 55% तेरे सामने खड़ा है। ये तू अचीव कर सकता है अगर तूने मेंस में मचा रखा है, तेरा मेंस के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आराम से एडवांस फोड़ा जा सकता है सिर्फ छोटी सी प्लानिंग के साथ। टफ तो करना ही नहीं अपने को, अरे भाड़ में जाओ भाई, टफ हमसे नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। आ रही है बात समझ में, तो सिर्फ इसी पे फोकस करना है, हाँ के ना। यानी तुमको जेई मेंस की तैयारी इस तरीके से करनी है कि तुम उसके अंदर उसके जो टफ वाले क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। आ रही क्या बात समझ में सर, अब वो कैसे करना है, अब वो कैसे करना है, अगर देख, उसके लिए तेरे को अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो बेटा जेई एडवांस का जो पेपर होता है ना, जेई एडवांस का जो पेपर होता है, उस पेपर का टाइमिंग है 9 से 12 पेपर 1, 2 से 5 पेपर 2। इतना तो सबको पता है, हाँ सर बिल्कुल पता है। मैं कहा आप सोच ये देख कि 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, 3 घंटा सुबह, 3 घंटे शाम को, और बीच में 2 घंटे का ब्रेक, कुल मिला के 8 घंटे होता है भाई, 8 आवर्स। ये 8 आवर्स तुमको इतना कंसंट्रेशन बरत के पेपर देना होता है। ये 8 घंटे, ये 8 घंटे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और यही 8 घंटे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि तुम कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे। बात समझ में आ रही है। तो तुमको अपने आजू बाजू सिस्टम ही अभी ये बनाना है कि तुमको पढ़ाई करनी है, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 9 से 12 में करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 2 से 5 में करो, ताकि तुमको एक स्टेबिलिटी मिल जाए अंदर से कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ मेरा माइंड ये इन 6 घंटों में एकदम एक्टिव है, इन 6 घंटों में एकदम एक्टिव है मेरा माइंड। तुमको ऐसा कुछ करना है, तो ये स्लॉट फिक्स कर लो, 9 से 12 और 2 से 5 इन्हीं में पढ़ना है, इन्हीं में पढ़ना है मैक्सिमम ईच एंड एवरी डे। तो क्या तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे माइंड को वो अंदाजा हो जाएगा कि नहीं मेरे को इस टाइम पे तो काम करना ही है। वरना बेटा खुद सोच कि 8 घंटे अगर मैं अपना क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन ना करूं और 8 घंटे मैं सीधा एग्जाम देने जाऊंगा, तो क्या होगा, तू कंसंट्रेशन से पेपर दे पाएगा? अरे 8 घंटा कोई इंसान सोता है ना तो भी करवट बदलता है, कंसंट्रेशन तो वहां भी नहीं पड़ा रहता क्या 8 घंटे?
तुम तो कैसे महसूस कर सकते हो, कैसे मान सकते हो कि तुम लोग 8 घंटे पेपर दे दोगे? तो उसके लिए तुमको तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे माइंड को वो सिग्नल देना पड़ेगा, वो सिग्नल देना पड़ेगा। उसके लिए तुमको तैयारी अभी से करनी है, इसी मोमेंट से करनी है। मार्क माई वर्ड्स, ये 2 स्लॉट फिक्स कर लो। अब इन 2 स्लॉट में पढ़ना कैसे मैं वो बताता हूँ, स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहली बात तो आज से ही मान लो कि दिन में 150 सवाल करने हैं। दिन में 150 सवाल करने हैं, 150 से ज्यादा करो तो बहुत बढ़िया। मैं एकदम मीडियम लेवल बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसको एडवांस मुझे क्लियर कराना है, एकदम क्या बोलते हैं मीडियम लेवल से ऊपर जाने वाले बच्चे। 150 क्वेश्चन का टारगेट रख इनिशियल, ठीक है। 150 क्वेश्चन में तुझे क्या करना है, 90 क्वेश्चन होने चाहिए बेटा तेरे ऑब्जेक्टिव मेंस लेवल के। 90 क्वेश्चन होने चाहिए ऑब्जेक्टिव मेंस लेवल के, ठीक है ना। मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव जो मेंस लेवल के मीडियम टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और वो तेरे को सॉल्व करने हैं 9 से 12 में। 9 से 12 में कोई रिवीजन नहीं करेगा, कुछ पढ़ाई नहीं करेगा, 9 से 12 में सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद जो बचे 60 क्वेश्चन है वो तू सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा, ना कि ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कौन से, एडवांस लेवल के, एकदम हाई फाई एडवांस लेवल मत चले जाना, मीडियोकर एडवांस लेवल। आगे बात समझे। और ये तो 60 क्वेश्चन सॉल्व करेगा 2 से 5 के स्लॉट में। तो बेटा इससे तेरा क्या होगा, 9 से 12 में एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच तेरे को मिल जाएगी, 2 से 5 में सब्जेक्टिव अप्रोच मिल जाएगी। यानी इन शॉर्ट तू कर क्या रहा है, तू 6 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन हो जाएगी, तेरे इस माइंड को अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मेरे को इन 6 घंटे में क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तेरा दिमाग वहीं पे चलेगा, उसी डायरेक्शन में चलेगा। डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? हाँ कि ना? सर कुछ रिवाइज करना हो तो मैं कहा बाकी पूरा दिन पढ़ा है ना, बाकी पूरा दिन पढ़। जो चैप्टर तूने नहीं पढ़े, जो चैप्टर तूने नहीं पढ़े वो तब रिवाइज कर, ठीक है। और दूसरी बात, एक ढंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन ढंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और ये मान के चल कि तेरे को संडेज को टेस्ट देना है। अगर मान लो कोई टेस्ट सीरीज में संडे को टेस्ट नहीं है तो सर उस संडे क्या करे, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर, वही 9 से 12, 2 से 5 में कुछ भी करके 10 साल के पेपर तेरे को सॉल्व करने हैं कम से कम। रोज नहीं करना, दिमाग खराब हो जाएगा भाई। संडे संडे को पेपर सॉल्व कर, 9 से 12, 2 से 5। आगे बात समझ में। और पेपर सॉल्व करने के बाद, पेपर सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस करना है कि कहाँ गलती की, कौन से कंसेप्ट में गलती की, मैंने क्या गलती की। गॉट माई पॉइंट। 10 साल के पेपर करना जरूरी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना ढंग की, ठीक है। अगर सर समझ में नहीं आ रहा किसकी लेनी है, मेरे को कमेंट में लिखते हैं, मैं तेरे को पर्सनली बता दूंगा। नाम मैं किसी का लूंगा नहीं ऐसे। आगे बात समझने, टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में, है ना। दिन में 150 क्वेश्चन तो कम से कम करने हैं, 90 करना 9 से 12 के स्लॉट में, 60 करना 2 से 5 के स्लॉट में। डिफिकल्टी लेवल बता दिया, समझ में आ गया बेटा। अगर फॉलो करेगा तो ही रैंक मिलेगा, वरना रैंक नहीं मिलने वाला। इतनी बात समझ ली। 9 से 12 में क्वेश्चन प्रैक्टिस, 2 से 5 में क्वेश्चन प्रैक्टिस। आगे बात समझने, इसके अलावा जो भी टाइम बचा है, इसके अलावा जो भी टाइम बचा है इसमें तू करेगा बचे हुए चैप्टर्स जो तूने अभी तक नहीं पढ़े। बेटा एक बात गोल्डन है, मान के चलना, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। कोई भरोसा नहीं है, क्या पता जो चैप्टर तू छोड़ रहा है उसमें से आसान सवाल आ जाए, है ना। इसीलिए सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। उस टाइम स्लॉट में कोई चैप्टर नहीं पढ़ेगा, उस टाइम स्लॉट में सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी टाइम स्लॉट बच गया उसमें तू पढ़ाई कर। आई बात समझने, रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है अपने को। ये तो मान के चल केमिस्ट्री को रोज लेके पकड़ना है 2 घंटा, हाँ के ना। तो बेटा क्या बात समझ में आई? पहली बात तो 40% का टारगेट है अपने पास कि सर 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जेई मेंस बहुत तगड़ा गया है तो तू आराम से एडवांस फोड़ सकता है, मेरी गारंटी ये चीज। आई एम 100% श्योर तू फोड़ लेगा। उसके लिए करना क्या है पूरा बता दिया है। इस चीज को अगर तू फॉलो करेगा तो तेरा कैसे सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा कोई टिप नहीं है बेटा, हाँ के ना। ये बात मान के चलना, 9 से 12, 2 से 5 बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है। और दूसरी बात, सर ये जो 12 से 2 का स्लॉट है, 12 से 2 का स्लॉट है, इसको वेस्ट मत करना साले, सो मत जाना। क्योंकि 12 से 2 फिर वो एग्जाम हॉल के बाहर घूमेगा, झूमेगा। अपना दिमाग का मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखना है तेरे को। यानी कुल मिला के तेरे को 9 से लेके शाम के 5 बजे तक जो 8 घंटे हैं, इनकी स्टेबिलिटी तेरे को बना के रखनी है। और स्टेबिलिटी का ही प्रैक्टिस है एडवांस का एग्जाम। क्वेश्चन तो बेटा हो जाएंगे, वहां पे जो प्रेशर होगा वो झेलने के लिए तेरे पास खूब समय है। मान के चल अभी 2 महीने है तेरे पास एडवांस की एग्जाम के लिए, 100% 2 महीने है तेरे पास।
मान के चल, इतना फॉलो किया तो तेरा 110% तेरा सिलेक्शन होगा। कोई हिसाब से कोई माइक का लाल तेरा सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ऐसे ही पढ़ना है, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। 9 से 12, 2 से 5 ही पढ़ना है। पढ़ने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा जो टाइम है उस टाइम पे तेरे को पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है। बोल, आ गई बात समझ में? हाँ के ना? तो बेटा अगर तेरे को इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, ठीक है ना, तो भाई नीचे एक थम्स अप जरूर दे देना मेरे को, ताकि क्या मोटिवेशन बना रहेगा हमारा भी, है ना? आ रही है क्या बात समझे? तो टिल देन, अब ये जितने भी टिप्स दिए इनको फॉलो कर। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, आई बात समझे, एंड स्टे पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव नहीं है जो चल रहा है वैसा नहीं, अपने आजू बाजू पॉजिटिव फीलिंग लेके आना एकदम। यू कैन डू इट। ठीक है, मिलते हैं।